अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग फॉर यू, जिस पे हम बात कर रहे हैं ऑटोकैड के हवाले से। अच्छा व्यूवर्स, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको रिवॉल्व बताया था, स्लाइस बताया था और सॉलिड एडिट बताया था। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई थी कि ये इस तरह से काम होता है। आज जो है वो हम देखते हैं कि एक्सट्रूड और ये प्रेस पुल, ये देख रहे हैं आप। प्रेस पुल भी ऐसी ही कमांड है, ये भी यूज़ की जाती है एक्सट्रूड करने के लिए, पर इसका कॉन्सेप्ट एक्सट्रूड से थोड़ा सा डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बताता हूँ कि आर ई सी इंटर, आर ई सी इंटर किया, शिफ्ट एट द रेट किया, पहली वैल्यू जो है वो 1000 कर दी, सॉरी, और टैब दबा के दूसरी वैल्यू कर दी 1500। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। ये देखिए, जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी मैंने डिलीट कर दी। इसको मैं रोटेट करना चाहूँ तो रोटेट की कमांड मैंने बताई थी आपको। ये देखिए यहाँ पे, ये मेरा जो कोऑर्डिनेट से टॉप पे, मैं टॉप पे हूँ। सारी एक्स्ट्रा फाइल मैंने डिलीट कर दी, आर ओ एंटर, इसको मैंने लिया और ये मैंने रोटेट कर दिया। ठीक है, ये देखें। मैं ये इसलिए बताता हूँ ताकि आपको जो है वो चीज़ें थोड़ी सी रिपीट हो जाएं। अब मैंने सर्कल लिया, ये डायमीटर का बता रहा है, डी इंटर किया, इधर मैंने कर 100, ये देखिए सर्कल आ गया। अब मैंने इसको मूव करना है, अगर ये सेंटर से मैंने इसको यहाँ कर दिया 200 और इसको यहाँ सेंटर से मैंने मूव कर दिया 200, ठीक हो गया। अब यही सर्कल अगर मुझे यहाँ चाहिए तो मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको मिरर की कमांड बताई थी, MIR करेंगे मिरर। ये मैंने इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद जो है वो मैंने ये लाइन सेलेक्ट कर दी। ये देखेंगे एज इट यहीं आ गया। अब अगर मैं इसके लीनियर डायमेंशन देखूंगा तो ये एज इट इज़ ही होगी, यहाँ भी 200 ही होगा ये। ठीक है, MIR। अब अगर इन दोनों को मुझे यहाँ पे एज इट इज़ चाहिए तो मैं मिरर करूँगा यहाँ से। ठीक हो गया। तो यानी मैंने एक सर्कल बनाया, बाकी मुझे ज़रूरत ही नहीं थी उसको कुछ करने की। मैं आइसोमेट्रिक मूव आ गया क्योंकि हमने 3D की कमांडें शुरू कर दी हैं, इसलिए जो है वो मैं, ये देखिए, ये मैं 3 एग्जांपल इसलिए बना रहा हूँ कि मैं इसमें अलग अलग चीज़ें शो करूँगा। ये तो एक रेक्टेंगल है जो मैंने रेक्टेंगल की कमांड से बनाया था। अगर मैं इसी रेक्टेंगल को लाइन से बनाता तो ये कुछ ऐसा होता है। ये देखिए, मैंने कहा था कि एक्सप्लोर, हम ऑब्जेक्ट को तोड़ने के लिए कौन सी कमांड इस्तेमाल करते हैं? एक्स प्रेस किया, एक्सप्लोड, एक्स इंटर। ये समझ लें मैंने लाइन से बनाया, ये मैंने दोनों रेक्टेंगल से बनाया। अब इसको मुझे एक्सट्रूड करने के लिए क्या करना होगा मैं भी आपको बताता हूँ। ये देखें, EXT इंटर, अगर मैं इसको पूरे को करूँगा एक्सट्रूड तो ये देखें ये कुछ ऐसे होगा। ठीक हो गया। अब मुझे ऐसा तो नहीं चाहिए, ये देखें EXT इंटर, मुझे ऐसा तो नहीं चाहिए था। मैं एक्सट्रूड करूँगा तो ये ऐसे होगा। इसको एक्सट्रूड करने के लिए क्या करते हैं हम, JOI ज्वाइन करते हैं, इसको पूरे को सिलेक्ट करा, ठीक हो गया। अब ये एक्सट्रूड हो गया, EXT इंटर, ये एक्सट्रूड हो गया। नीचे की तरफ मैंने 20 mm थिकनेस दे दी इसकी, EXT इंटर, इस पूरे को सिलेक्ट किया, ये सर्कल भी सिलेक्ट हो गया। अब मुझे शीट डी सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट दबा के डी सेलेक्ट करा, अब ये सर्कल सेलेक्ट हो गया। अब मैंने इन सबको पकड़ा, थोड़ा सा नीचे की साइड मूव किया, सब्ट्रैक्ट करना है, SU इंटर, शीट को पहले सेलेक्ट करा, इंटर दबाया, चारों सर्कलों को, पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद शीट को डी सेलेक्ट करा और जैसे इंटर करूँगा ये होल होगा। एक तो हो गया ये तरीका। एक तरीका क्या होता है, एक तरीका होता है REG इंटर, मतलब ये सब जो है वो, अब इसमें से जो है वो मैं 2D के अंदर ही अगर सब्ट्रैक्ट कर लूँ, SU इंटर, ये चारों सर्कल 2D के अंदर ही एंटर। अब क्या हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। ये देखें, ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है। उसकी वजह क्या है कि मैंने 2D के अंदर ही इसको क्या कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब जब मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा तो आप देखें इसका बिहेवियर चेंज होगा। EXT इंटर, ये देख रहे हैं
20 mm। इसकी आपने एग्जांपल देखी, हमने पहले फ्लैट पीस लिया, उसके बाद सर्कल कट करे। इसकी एग्जांपल आपने देखी कि हमने 2D पे इसको स्केच पे सब्ट्रैक्ट कर दिया था, फिर ऐसे करा। एक ये तो हो गई एक्सट्रूड। अब क्या करते हैं, अब मैं आपको एक बताता हूँ एक और ट्रिक। ये देखिए, इसको मैंने कर दिया लाइन, ठीक हो गया। एक कमांड इसमें आती है एक्सट्रूड के साथ साथ प्रेस पुल। प्रेस पुल क्या करता है, जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा उसके बाद ये मुझसे देखें, मैं अगर इसको जूम करता हूँ, ये देखिए लाइन को अगर मुझे एक्सट्रूड करना है, ये लाइन को एक्सट्रूड करेगा, ठीक है। ये देखिए लाइन ब्लिंक हो रही है तो लाइन एक्सट्रूड होगा। अगर मुझे सिर्फ सर्कल को करना है तो ये देखिए मैं सिर्फ सर्कल को करेगा ये, ठीक हो गया। मैं जो ES करके दोबारा रिपीट कमांड कर रहा हूँ, इस वजह से ये बार बार आ रही है। और अगर मुझे इस पूरे ऑब्जेक्ट को करना है एक्सट्रूड तो मैं क्या करूँगा, सेंटर में आऊँगा 20 mm। ये देखिए प्रेस पुल क्या करता है, अब मैं अगर इसको मूव करके देखूँ तो मेरा नीचे जो डिज़ाइन था ना, जो स्केच था, वो एज इट इज़ रहेगा। प्रेस पुल क्या करता है, इन सारी चीज़ों के बाईपास काम करता है। मतलब वो बोलता है भाई मुझे नहीं पता लाइन जुड़ी हुई है टूटी हुई है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर लाइन टूटी हुई है तो टूटी रहे। मुझे अगर कहा जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट को 3D करना है तो उसके 2-3 तरीके हैं। सीधी लाइन को भी एक्सट्रूड कर दूंगा मैं, सर्कल को भी कर दूंगा, और अगर पूरे शेप के ऊपर जाके सेलेक्ट करोगे ना भाई तो उसको भी कर दूंगा। ये देखें ऐसा है। जब मैंने प्रेस पुल की कमांड ली, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। ये देखें मुझे लाइन करनी है तो मैं लाइन पे आ जाऊँगा। अब ये लाइन जो है सरफेस होगी, आपको पता है सीधी लाइन की कोई थिकनेस नहीं होती, मतलब लाइन जो है वो 3D में नहीं आएगी, थिकनेस नहीं होगी। सर्कल को करना है तो ये सर्कल को मैं कर दूंगा। और अगर आप मुझसे कहो कि भाई इस पूरे को करना है तो ये देखिए ये 20 mm की मैंने थिकनेस दी। ये देखिए मुझे सिर्फ ऑर्डर चाहिए कि मुझे करना क्या है और मैं बस शुरू हो जाऊंगा। तो ये कंडीशन है, ज़रूरी नहीं है कि ये प्रेस पुल से ही आप सारे एक्सट्रूड के काम करें, क्योंकि प्रेस पुल के अंदर जो है वो सोर्स जो है ना लिमिटेड होती है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ नीचे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। ये आपको अगर कोई शेप एक्सट्रूड करना है, लाइन टूटी हुई हो, जुड़ी हुई हो, ये पूरे शेप को लेगा और एक्सट्रूड कर देगा। एक्सट्रूड हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर हमें नंबर ऑफ कंडीशन चाहिए होती है। हमें पाथ एक्सट्रूड करना है, हमें जो है वो टेपर करना है एक्सट्रूड के साथ, हमें लिमिटेड एक्सट्रूड करना है। तो इन सारी चीज़ों के अंदर तरह तरह के ऑप्शन होते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि एक्सट्रूड और प्रेस पुल के अंदर डिफरेंस क्या है। तो व्यूअर्स उम्मीद है आपको ये एक्सट्रूड और प्रेस पुल का जो है वो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। आज तक के लिए इतना ही, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। हमने इसको लाइन के साथ भी करके देखा, उसका रिजल्ट कुछ यूँ था। फिर हमने जो है वो उसको 2D को ज्वाइन करके देखा, वो भी सेम रिजल्ट था। हमने 2D के साथ जो है वो पहले शीट एक्सट्रूड करी, फिर उसके बाद हमने इसमें सर्कल रखे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो भी तब भी ठीक बना। और उसी को हमने जो है वो प्रेस पुल की मदद से करा, तब भी उसका सेम रिजल्ट था। तो आज तक के लिए मेरा ख्याल इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगली नई क्लास में। अगर मेरी वीडियोस से आपको कोई फ़ायदा हो रहा है और आप कुछ सीख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।